शुभ सवेरा बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद और प्रार्थना करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज ना हम जो पाठ पढ़ रहे हैं वो आपकी हिंदी की पुस्तक राष्ट्रभाषा की महक, जिनके अमन प्रकाशन की पुस्तक है। तो इसका एक पाठ है मैना परी। हालांकि मैं आपको हर बार ही वो करवाती हूँ प्रश्नोत्तर और अभ्यास, लेकिन इस बार मैं आपको ये पाठ थोड़ा इसका समरी जो है सारांश है वो बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये पाठ काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारी मॉरल स्टडीज़ को लेके, हमारी नैतिक शिक्षा को लेके। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि आप इसकी सारांश को ज़रूर सुने और उसको अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करें। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो प्लीज़, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिएगा, जो भी बड़े या बच्चे इस चैनल को देखते हैं। आई रियली होप दैट यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। तो चलिए चैप्टर में आगे चलते हैं, पार्ट में आगे चलते हैं। और हाँ, इंस्टा और एफबी पेजेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई भी वीडियो हो मैं एंड स्क्रीन पे लगा देती हूँ, ऊपर आई कार्ड में आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई हैं, तो वो आप देख लीजिएगा, आपको अपनी वीडियो मिल जाएगी। और अगर कोई वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ आप उसके कमेंट्स कीजिए, जो कमेंट सबसे ज़्यादा आएंगे उसको मैं एज़ रिक्वेस्टेड वीडियो ज़रूर जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगी। तो बच्चों देखो, ये कहानी किस तरीके से है। इस पाठ का नाम है मैना परी और ये एक बुज़ुर्ग दंपत्ति की कहानी है। तो देखिए, एक बुज़ुर्ग दंपत्ति की कहानी है जहाँ पे एक मैना है, ये मैना बैठी हुई है और जो वो किसान हैं। तो जो किसान हैं वो बहुत ही बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, और बूढ़े होने के कारण वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते और उनका अपना खेत भी नहीं है, जिस कारण से वो ज़मींदार के खेतों में काम करते हैं और इसी कारण से वो काफ़ी निर्धन है। और जो बुज़ुर्ग महिला है वो उनकी पत्नी है। तो एक दिन क्या होता है बच्चों की, एक ना चिड़िया, एक मैना ना वहाँ पे आके बैठ जाती है, जब उनकी पत्नी क्या कर रही थी, मटर के दाने छील रही थी, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे। तो वो क्या करती हैं कि ना चिड़िया को भी, उसको मैना को भी थोड़े से मटर के दाने दे देती है। किस कारण से दे देती है? एक दया भाव के कारण दे देती हैं। और फिर अगले दिन मैना फिर से आती है तो वो उसके लिए थोड़े से चावल के दाने और पानी रख देती है। इसी तरीके से मैना को जब वहाँ प्यार मिलने लगता है तो मैना वहाँ रोज़ आने लगती है, तो वो उसको रोज़ देने लगते हैं खाना और अपने बच्चे की तरह उसको प्यार करने लगते हैं। तो पहली बात हमने पाठ में ये सीखी कि जब भी कोई, अगर हमें इस तरीके का पशु या पक्षी मिले तो हमें उसकी सहायता ज़रूर करनी चाहिए। उसको खाने या पीने के लिए फूड प्रोवाइड करना चाहिए, हो सके तो उसको शेल्टर प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, शेल्टर से मेरा मतलब कि अगर गली के कुत्ते वगैरह हैं तो आप उनके लिए बोरी वगैरह डाल सकते हैं। और पक्षियों को तो खैर बांधने की ज़रूरत ही नहीं होती, वो आकाश में ही उड़ते हैं। तो इस तरीके से। और दूसरी चीज़ हमने ये सीखी कि उनको अपने बच्चे की तरह प्यार हमें करना चाहिए। ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि जो वो किसान दंपत्ति है ना, उनको कहीं जाना था। दंपत्ति मीन्स कपल, यानी हस्बैंड वाइफ। तो उनको कहीं जाना था, तो जो वो हैं कहीं चले गए थे उस दिन। तो मैना को बहुत भूख लगी थी, तो मैना ने सोचा कि किसान के पड़ोस में ही एक रहते थे लोग, तो उनके छत पे गेहूँ सूख रहे थे, तो वो उन गेहूँ को चुगने चली गई। और उस घर की जो मालकिन थी, यानी जो लेडी थी, उन्होंने क्या देखा कि अरे ये पक्षी जो है मेरे गेहूँ को खा रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि उसको चुपचाप से दबे पाँव आके पकड़ लिया और फिर अपने पति को जाके बताया कि क्या कहते हैं, देखो ये इस तरीके से गेहूँ चुग रही थी। तो उनके हस्बैंड ने क्या किया, बिल्कुल ही निर्दयतापूर्ण कार्य किया, बिल्कुल ही गलत काम किया। उस मैना को उन्होंने मारा और उसका पंख काट के उसको कमरे में छोड़ दिया और वो बेचारी वहाँ तड़पती रही। उसके बाद वो जैसे तैसे वहाँ से बच के निकल के और भाग गई। अब जो किसान दंपत्ति थे वो पूरे दिन बेचारे, जब वो शाम को लौटे, उन्होंने मैना को घर में नहीं देखा तो वो परेशान हो गए। पूरा शाम को वो उसे ढूंढते रहे, नहीं मिली। फिर वो जंगल में गए, जंगल में ढूंढते रहे पूरे दिन, सुबह से शाम हो गई। ये देखिए, उनका प्रेम था कि वो मैना के लिए इतने परेशान हो। उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो पक्षी था कहीं उड़ गई होगी, एक प्यार के कारण वो उसके लिए परेशान हुए। जंगल में जब शाम हो गई ढूंढते ढूंढते बेटा, तो उन्होंने क्या किया कि वो थक गए बेचारे, निराश हो गए। तो उन्होंने देखा कि एक घर में लाइट जल रही है, वो उस घर में गए तो अचंभा हुआ उनको। उन्होंने देखा कि उनकी जो मैना है वो वहाँ पे दाने चुग रही है, तो वो बड़े खुश हुए। उन्होंने सोचा कि क्या कहते हैं, ये तो बड़ी ही अच्छी बात हो गई है और अब हम ना क्या कहते हैं अपनी मैना को वापस ले जाएंगे। लेकिन देखते ही देखते क्या हुआ, मैना जो एक परी में बदल गई। ये देखिए, परी में बदल गई और उसने किसान दंपत्ति से कहा कि आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार किया, आपका व्यवहार परखने के लिए मैं आपके घर आई थी, लेकिन आपके जो पड़ोसी हैं उन्होंने मेरे साथ इतना दुष्ट व्यवहार किया। उन्होंने सारी बात बताई उनको। तो उन्होंने कहा कि वो बहुत दिनों तक तो वो उनके साथ वहीं रहे, मैना के साथ, उनके महल में या उनके घर में। फिर उन्होंने कहा कि अब ना हम अपने घर जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, लेकिन मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ।
तो उन्होंने कहा, मैना जो परी थी उसने कहा कि ये देखिए 2 संदूक हैं, इनमें से आप कोई भी संदूक ले सकते हैं, एक संदूक हल्का है और एक भारी है। तो जो बुज़ुर्ग किसान थे उन्होंने कहा कि भाई मैं भारी संदूक तो उठा नहीं पाऊँगा, आप मुझे हल्का वाला ही संदूक दे दो। वो लेके चले गए और जब घर जाके उन्होंने देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली ही रह गई। आंखें मतलब इतना अचंभित हो गए, क्योंकि वो जो संदूक था, जो बक्सा था, वो हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। और फिर वो बड़े अमीर हो गए, उसको बेच के, उनमें से थोड़ा सा बेच के उन्होंने अपना घर बना लिया और वो खुशीपूर्वक रहने लगे। अब जो पड़ोसन थी उसने सोचा कि ये अचानक कैसे हो गए इतने रिच, तो उन्होंने राज पूछा। तो जो बुज़ुर्ग महिला थी उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे जो मैना थी, आपने उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया और उसने हमें सब कुछ बता दिया था। उसी ने हम उसे इतना प्यार करते थे, तो उसने हमें इस फलस्वरूप ये दिया है, क्योंकि वो मैना मैना नहीं थी, वो एक परी थी। तो वो बड़े चालाक थे, उन्होंने क्या सोचा कि हम ना मैना से माफ़ी मांगना चाहते हैं और आप हमें बता दो कि मैना आपको कहाँ मिली थी। तो उन्होंने बता दिया, क्योंकि वो बुज़ुर्ग दंपत्ति जो थे वो सीधे थे। तो वो फिर से जो है, जो दुष्ट वाले पड़ोसी थे, वो उस मैना को ढूंढ के उसी जगह पहुंच गए और वहाँ ने मैना से उन्होंने माफ़ी मांगी। अब मैना तो क्योंकि जानती थी उनके मन की बात, तो मैना ने उनसे भी यही कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ कर दिया। अब आपके लिए भी ये 2 बक्से हैं, आप इनमें से कौन सा लेना चाहोगे, एक हल्का और एक भारी है। तो उसने समझा कि जब हल्के वाले में ही इतना सारा हीरे जवाहरात थे, तो भारी में कितने ज़्यादा होंगे। तो उस पड़ोसी ने तुरंत भारी वाला मांग लिया और वो जैसे तैसे अपनी पीठ पर ढो के उसको अपने घर ले गया। और जब उसने घर ले जाके देखा तो उस संदूक के अंदर हीरे जवाहरातों की जगह क्या मिला, ईंट और पत्थर पड़े मिले। यानी कि काम तो अच्छा करने गए थे, लेकिन मन में भाव जो है उनके गलत था। इसीलिए जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमें ये भाव नहीं रखना चाहिए कि ये हमें कुछ बहुत सारा दे, क्योंकि देने वाले जो होते हैं वो भगवान जी होते हैं। तो हमें जो काम करना है वो अच्छे भाव से करना है, तो हमें उसका फल अच्छा ज़रूर मिलेगा। तो बेटा ये मॉरल स्टोरी थी, इसलिए मैंने आपको पढ़ाई है। इसके आगे मैं आपको प्रश्नोत्तर और अभ्यास करवा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग ना प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो, तो भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आप लोग क्या करते हो, प्रश्नोत्तर या क्वेश्चन आंसर करने के लिए फटाफट से वीडियो को स्किप कर करके देखते हो, फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। फ़ोन को आप होल्ड पे रख दीजिए, कोई एक छोटा सा स्टैंड ले लीजिए, वहाँ पे आप रख के आराम से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, ताकि आपको एक हैबिट डेवलप हो पढ़ने की, बैठ के पढ़ने की। सिर्फ क्वेश्चन आंसर नोट डाउन नहीं करना, आपको कंसेप्ट समझना है, ये स्टोरी से आपने क्या सीखा। अब कुछ बच्चे मुझे जो हैं कमेंट करने लगे हैं कि मैम प्लीज़ चैप्टर भी समझा दो, मुझे बहुत खुशी होती है। तभी मैं समझाऊंगी जब मुझे मैक्सिमम बच्चों के कमेंट्स आएंगे। ये आपको चीज़ अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करनी है अच्छे कामों के लिए। और अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। देखिए इसकी जो अभ्यास है ना, अभ्यास बहुत कठिन नहीं है, ये आप कर लोगे, इसलिए मैं इसको नहीं करवा रही हूँ। ये देखिए मैं सोची थी करा दूँ, फिर मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा भी दिमाग नहीं खर्च करना पड़ेगा, पर वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो देखिए मटर के दाने हैं बेटा, बीच में दाने लिखा है, आपको दाने ऐड करके सबके साथ लगाना है। इसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करते हुए आपको लिखना है अनार के दाने किस रंग के होते हैं, मटर के दाने किस रंग के होते हैं, चावल के दाने, ये रंग लिखने हैं, ठीक है। फिर सृजनात्मक कार्य आपका यानी क्रिएटिव वर्क है कि वचन के भेद आपको इस तरीके से ये करने हैं, यहाँ पे मिलान करो है, तो ये आप सारा कर लोगे। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको नहीं आएगा, तो ये आप खुद से करना। कुछ अगर इसमें नहीं आए तो आप कमेंट करना, मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में उसको इंक्लूड कर लूँगी, ठीक है। अब आप प्रश्नोत्तर पे आ जाइए कि किसान निर्धन क्यों था। तो आप लिखेंगे किसान बूढ़ा व जमींदार के खेत में काम करने के कारण निर्धन था। इसको आप इस तरीके से लिखना, मैंने लिख के भी रख लिया है। ये देखिए किसान बूढ़ा और किसान बूढ़ा और जमींदार के खेतों में काम करने के कारण निर्धन था, ठीक है। अब बेटा प्रश्न 2 देखिए, मैना किसान की झोपड़ी पर क्यों आने लगी। तो आप लिखेंगे किसान दंपत्ति मैना को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे, इसलिए मैना, फिर आप प्रश्न में से लिखेंगे किसान की झोपड़ी पर आने लगी थी, ठीक है। किसान की पड़ोसन किस स्वभाव की थी। तो आप लिखेंगे प्रश्न में से लिखना किसान की पड़ोसन दुष्ट स्वभाव की थी, किसकी जगह दुष्ट लिख देंगे। दुष्ट कैसे लिखते हैं, ऐसे। मैं लिख नहीं पा रही हूँ, पहले एक बार लिख लूँ फिर मोबाइल में दिखाऊंगी आपको। ऐसे लिखते हैं, ठीक है। किसकी जगह आपको दुष्ट लिखना है, किसान की पड़ोसन दुष्ट स्वभाव की थी। मैना पड़ोस के घर में क्यों गई तथा पड़ोसन ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया।
अब देखिए इसमें पूछा गया है कि मैना पड़ोस के घर में क्यों गई तथा पड़ोसन ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। तो आप लिखोगे बेटा, मैना पड़ोस के घर में भूख के कारण गई तथा पड़ोसन ने उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया। ठीक है। अब देखिए मैना को अपने घर में ना पाकर किसान और उसकी पत्नी ने क्या किया। तो आप लिखेंगे मैना को अपने घर में ना पाकर किसान और उसकी पत्नी, प्रश्न में से लिखना मैना को अपने घर में ना पाकर किसान और उसकी पत्नी, फिर ये लिखना दुखी होकर मैना को हर जगह ढूंढने लगे। दुखी होकर मैना को हर जगह ढूंढने लगे। अब बेटा देखिए मैना परी ने किसान और उसकी पत्नी को प्रसन्न होकर क्या दिया तथा उसे खोलकर क्या मिला। तो आप लिखेंगे किसान, मैना परी ने किसान और उसकी पत्नी को, आप लिखेंगे मैना परी ने किसान और उनकी पत्नी को प्रसन्न होकर एक संदूक दिया। क्या की जगह लिखेंगे एक संदूक, तथा उसे खोलने पर उन्हें हीरे जवाहरात मिले। ठीक है। इसके बाद बेटा प्रश्न 7 में देखिए, किसान दंपत्ति को अमीर बनते देख दुष्ट पड़ोसन ने क्या किया था। दुष्ट पड़ोसन ने मैना परी से भारी संदूक लिया और उसे खोलने पर उसमें ईंट पत्थर निकले। ठीक है। अब आपको लास्ट है जो ये मैं आपसे पूछना भी चाहती थी, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, ये आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको क्या शिक्षा मिली और क्या आप उसे अप्लाई करोगे। मेरे तो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे मुझे प्यार करते होंगे वो ज़रूर से अप्लाई करेंगे। बच्चे तो बच्चे, कई बार हम बड़े भी हो जाते हैं पर हमें ये सब बातें समझ में नहीं आती। जिस भी एज में हमें ये बात समझ में आ जाए उस भी एज में हमें इसको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। बिकॉज नेचर इज़ द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड एंड नेचर लव्स आर द बेस्ट। ठीक है। और ये पशु पक्षी ये सब नेचर का ही हिस्सा हैं। तो इसका अर्थ आप लिखेंगे। तो बेटा आप इस तरीके से लिखना, हमें इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि, फिर आप इसमें लिखना इन्वर्टेड कॉमास में, हमें विनम्र स्वभाव का होना चाहिए तथा किसी भी जीव, पशु व पक्षी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। और फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। तो ये आपका पूरा वीडियो है जिसमें कि आपकी सारांश भी हो चुका है और आपके प्रश्नोत्तर हो चुके हैं। अभ्यास इसका बहुत सरल है, वो आप खुद से कर लेंगे। यहाँ पे कुछ कठिन शब्द हैं जिनको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि आजकल इंग्लिश तो हम सीख नहीं पा रहे बल्कि हमें हिंदी भी नहीं आती। ठीक है। तो हमें दोनों ही लैंग्वेजेस में अच्छे अच्छे से सीखते जाना है। लास्ट में पूरा वीडियो अगर आपने देख लिया है तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। प्लीज़ रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा के उसमें ऑल कीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस भी मिलती रहें। और आपसे क्या कह रही थी कि हाँ, इंस्टा और एफबी पे ज़रूर फॉलो करना बच्चों। तब तक बाय, अपना ख्याल रखिए, घर में पढ़ाई कीजिए, मम्मी पापा को बिल्कुल भी तंग मत कीजिए। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल माई सब्सक्राइबर्स, माई फैमिली, माई यूट्यूब फैमिली, माई बच्चास। टिल देन टेक केयर, बाय।